सलामी मंच पर पहुंचने पर परेड ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। परेड कमांडर के निरीक्षण के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और उनके साथ हैं माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हमारे मुख्य अतिथि हैं और ठीक हमारे सामने शांत व स्थिर मुद्रा में पंक्तिबद्ध सुंदर वर्दी से सुसज्जित आज की परेड में शामिल अधिकारी व कर्मी कितने आकर्षक लग रहे हैं। इनके उत्साह एवं जोश और आत्मविश्वास इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण और बैंड द्वारा सम्मान का मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। आपने अपने कैरियर की शुरुआत 1984 में राजस्थान में जेके ग्रुप के साथ एक असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में की थी और अपने कठिन परिश्रम, क्षमता एवं योग्यता के आधार पर आप उसी जेके ग्रुप के डायरेक्टर के पद पर आसीन हुए। आपने 1991 में नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल सामाजिक संगठन है। आपने खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान नई नई वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई, जो खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी सृजित हुए। वर्तमान में आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। महोदय, आपके शुभागमन से दिल्ली पुलिस परिवार का प्रत्येक सदस्य एक विशेष हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहा है। परेड के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए से प्लाटूनों के कॉलम में मन से घुसेगा। नंबर 1 कंपनी आगे, 3 में दर्ज रहेगा। मोड़
और अब बारी है मार्च पास्ट की। दिल्ली पुलिस के बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति की मधुर धुन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अब इस मधुर धुन पर आज की परेड तैयार है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड के निरीक्षण के पश्चात अब आज की परेड में शामिल अधिकारियों व जवानों के चेहरों पर उत्साह की झलक उमड़ पड़ी है और अब अदम्य शक्ति, उल्लास, उत्साह एवं उमंग के साथ कदम से कदम मिलाकर आज की परेड चल पड़ी है सलामी मंच की ओर। ये दर्शाने के लिए कि क्यों दिल्ली पुलिस को विश्व की सर्वश्रेष्ठ महानगर पुलिस के रूप में जाना जाता है। चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है, जमी को रौंदते हुए सफों को चीरते हुए बढ़े चलो वक्त की पुकार है। और वक्त की उसी पुकार के वशीभूत आज की परेड बढ़ चली है क्रमबद्ध तरीके से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शकों द्वारा परेड का स्वागत और उत्साह वर्धन। और सबसे पहले सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज की परेड के कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस ऋषि कुमार सिंह। पहली कंपनी जिसके कमांडर है निरीक्षक विजय कुमार। पहली प्लाटून ईस्टर्न रेंज की महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक एलिजाबेथ। दूसरी प्लाटून है ईस्टर्न रेंज की पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक पवन पटेल। तीसरी प्लाटून है दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक ललित। दूसरी कंपनी जिसके कमांडर है निरीक्षक प्रेम दत्त शर्मा। पहली प्लाटून है नॉर्दर्न रेंज का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक आयुषी राज। दूसरी प्लाटून है संचार विभाग यानी कम्युनिकेशन का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक धीरज। तीसरी प्लाटून है नॉर्थर्न रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अक्षय। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई तीसरी कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राजीव कुमार। और तीसरी कंपनी की पहली प्लाटून सेंट्रल रेंज का महिला दस्ता नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक अंजलि। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए इस कंपनी की दूसरी प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विशाल। और ये है तीसरी प्लाटून श्वेत दस्ता, एकदम से दमदार आवाज कमांडो। इसका नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक सुनीता। और अब चौथी कंपनी जिसके कमांडर है निरीक्षक राजेंद्र। पहली प्लाटून है साउथर्न रेंज की महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक फिलिप लीडिया। दूसरी प्लाटून है साउथर्न रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हिमांशु। तीसरी प्लाटून है दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी बटालियन का पुरुष दस्ता
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सूरज। इसके बाद 5वीं कंपनी जिसके कमांडर है निरीक्षक अजीत सिंह। पहली प्लाटून है न्यू दिल्ली रेंज का महिला दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक सुषमा शर्मा। दूसरी प्लाटून है न्यू दिल्ली रेंज का पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक रोहित तेवतिया। और अब तीसरी प्लाटून है दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल की पुरुष दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक जोसफ। बढ़ता चल, बढ़ाता चल, कदम से कदम मिलाता चल। और कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही ये 6ठी कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक गुरचरण सिंह गिल। और इस कंपनी की पहली प्लाटून नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक अंजू यादव। रुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अगली प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक संजय। और अब बढ़ रही है दिल्ली यातायात पुलिस की प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विपिन। और अब सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज की परेड के द्वितीय कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस सोनू कुमार। और अब मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहा है दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक ललित मोहन, महिला उप निरीक्षक एम शिल्पा, महिला उप निरीक्षक ज्योति और अपनी विशेष भूमिका में है महिला उप निरीक्षक मानसी। आधुनिक वाद्य यंत्रों से सुसज्जित यह बैंड राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य सरकारी समारोह व सार्वजनिक स्थानों पर अपनी धुनों से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। और ये दिल्ली पुलिस का बैंड दिल्ली पुलिस की धुन की स्वर लहरियों से वातावरण को मधुर एवं संगीत में बनाते हुए कहते जा रहा है, निष्ठा जिसके लहू में बहती वो है दिल्ली पुलिस, सेवा को जो तत्पर रहती वो है दिल्ली पुलिस, रखती सबका ध्यान हमेशा निर्भीक है दिल्ली पुलिस और शांति, सेवा और न्याय की प्रतीक है दिल्ली पुलिस। कदम से कदम मिलाते हुए, सुरताल मिलाते हुए, एक साथ उठते ये कदम और हर कदम से मिलता हर दूसरा कदम संदेश देते हुए एकता का, अनुशासन का, साथ साथ चलने का तथा अपनी क्षमता और परिपक्वता को प्रदर्शित करने का। और अब आज की परेड मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के पश्चात वापस अपने स्थान पर जाते हुए और इसके पश्चात परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाया जाएगा। समीक्षा क्रम में आने पर परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समीक्षा क्रम को मध्य से दे चल। ब्रेक
Marche salute! Sambe! Sas! Right! Pagal! Sas! Right! Way! Shot! माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय से निवेदन है कि वे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय एवं समारोह में उपस्थित अतिथिगण के सम्मान में स्वागत संबोधन करने की कृपा करें। कमिश्नरेट डे परेड के इस शुभ अवसर पर मैं समस्त दिल्ली पुलिस की ओर से माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी भूतपूर्व पुलिस आयुक्तों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों, सहकर्मियों और मीडिया के हमारे साथियों का भी स्वागत करता हूं। कमिश्नरेट डे परिचायक है दिल्ली पुलिस के इतिहास के उस पड़ाव का जब देश की संसद और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आज से 56 वर्ष पूर्व दिल्ली के बदलते स्वरूप और राजधानी की विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर महानगरीय पुलिसिंग के लिए एक पुख्ता व्यवस्था स्थापित करने हेतु दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 पारित करा। इस केंद्रीय कानून ने अन्य राज्य पुलिस बलों से पृथक विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों में रेगुलेशंस की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर सौंपी। देश की संसद और केंद्रीय कार्यपालिका ने दिल्ली पुलिस को एक विशिष्ट पुलिस बल का दर्जा दिया और लगभग पूर्ण रूप से नवसर्जित अधिकार क्षेत्र का एक्सक्लूसिवली उत्तरदायी बनाया। इस केंद्रीय अधिनियम के पारित होने के साथ ही इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक रूल्स बनाने के लिए दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देश की संसद ने सक्षमता प्रदान की। तब से लेकर आज तक दिल्ली के सभी माननीय उपराज्यपाल महोदयों के दिशा निर्देशों और प्रोत्साहन में दिल्ली पुलिस अपनी संवैधानिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज की कसौटी पर अपना सर्वस्व निछावर करती आ रही है। आज की इस शानदार परेड के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। विपरीत मौसम में भी आपने कम समय के रहते हुए भी एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है। सेरेमोनियल परेड सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, हर परेड के आयोजन के पीछे एक पवित्र आस्था और सौगंध होती है। चाहे वो गणतंत्र दिवस परेड हो, रेजिंग डे परेड हो या कमिश्नरेट डे परेड हो, आज की परेड समर्पित है देश के संविधान और देश की संसद से मिले उस विशेष उत्तरदायित्व के प्रति जिसका अनुपालन दिल्ली पुलिस के गौरवमयी कंधों पर है। हम सदा से ही संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट द्वारा दिए गए अधिकारों का विधि सम्मत पालन करते आ रहे हैं। आज का ये शुभ अवसर एक अन्य कारण से भी विशेष बन गया है। आज से देश में नए आपराधिक कानूनों का अनुपालन शुरू हो चुका है। दिल्ली में नए कानूनों का अनुपालन एक अवसर है हम सभी के लिए संविधान और समाज के प्रति अब हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का। ये नए कानून हम सभी के जीवन और आचरण को बदलते भारत और बदलते समाज के समसामयिक बनाने की एक संसदीय पहल है। दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर उन्मुख ये नए कानून दिल्ली पुलिस के अपने आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और माननीय उपराज्यपाल महोदय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज से दिल्ली पुलिस ने नए कानूनों को अंगीकार कर लिया है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। महोदय, आज आपने अपने दिल्ली पुलिस परिवार का आतिथ्य स्वीकार किया। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। दिल्ली की सरकार की संवैधानिक बागडोर संभालते हुए भी अपने अति व्यस्त समय के बावजूद आपका स्नेह और ध्यान दिल्ली पुलिस की हर आचरण और दिल्ली पुलिस की हर समय पर सदैव बना रहता है। आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए आज समस्त दिल्ली पुलिस आपके समक्ष उपस्थित है। मैं पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि देश के संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट के अनुपालन में आपके बताए और सुझाए हुए रास्तों पर हम पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ चलते रहेंगे और आपकी हर उम्मीद, हर आकांक्षा पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के पालन तथा परिवर्तन के लिए भी दिल्ली पुलिस आज से प्रतिबद्ध है। यहाँ पर मैं अपने मीडिया के सहकर्मियों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने संसाधनों का व्यापक प्रयोग करके नए आपराधिक कानूनों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और उनकी जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में जनता को जागरूक करने में हमारे भागीदार बने। आप सभी को पुनः एक बार कमिश्नरेट डे की शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। महोदय, हम यहां पर विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष में 3 पुराने प्रमुख आपराधिक कानून आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस एक्ट, जो 1 सदी से भी अधिक समय तक आपराधिक न्याय प्रशासन के आधार के रूप में लागू थे, उनमें संशोधनों और उन्नयनों के साथ 22 दिसंबर 2023 को भारतीय संसद द्वारा 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए गए तथा उन पुराने कानूनों को इन नए पारित कानूनों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ये नव पारित कानून आज यानी 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गए हैं, जो आपराधिक न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। ये 3 नए कानून दंड से न्याय की यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। इस संबंध में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है एक लघु वीडियो फिल्म। 1.5 शताब्दी से अधिक समय तक भारतीय न्याय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के बाद पुराने कॉलोनियल आपराधिक कानून, भारतीय संसद द्वारा पारित 3 नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 2024 से प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। ये नए आपराधिक कानून हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, क्योंकि इन कानूनों की मूल अवधारणा दंड नहीं बल्कि न्याय आधारित है, जो नागरिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। अब महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों पर रोकथाम लगेगी और न्याय प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। नए कानूनों के अनुपालन के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पुलिस अधिकारियों को इन कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए दिल्ली पुलिस अकादमी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिट के साथ मिलकर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए हैंडबुक से लेकर वीडियोज आधारित स्टडी मटेरियल्स तैयार किया गया है। कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली पुलिस ने एक प्रमाण ऐप भी डेवलप किया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से संबंधित साक्ष्य डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली के हर जिले में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं, जो तत्परता से घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच सुनिश्चित करेंगी। ये नए कानून, ये नए डिजिटल इंडिया के कानून है। ये जांच प्रक्रिया में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट तक सारी प्रक्रिया कंप्यूटराइज होगी। नए आपराधिक कानून के
लागू होने पर हम नागरिकों को कई नए अधिकार मिल जाएंगे। आधुनिक भारत के ये नए कानून आपराधिक न्याय व्यवस्था को एक सुसंगत परिभाषा प्रदान करने में सक्षम है। 1 जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानून आज के भारत की जरूरत है। दिल्ली पुलिस इन नए कानूनों को अपनाकर दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी क्रम में माननीय श्री संजय अरोड़ा आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय के निर्देशानुसार इन नव पारित कानूनों के संबंध में अन्वेषण अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं उन्हें विस्तृत जानकारी देने हेतु दिल्ली पुलिस एकेडमी द्वारा 5 कार्य पुस्तिकाएं क्रमशः BNS 2023, BNSS 2023, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे इन कार्य पुस्तिकाओं को अपने कर कमलों द्वारा विमोचन करने की कृपा करें। पुरस्कार वितरण समारोह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर अलंकृत करने की कृपा करें। सबसे पहले असाधारण आसूचना कुशलता पदक फॉर स्पेशल ऑपरेशंस। महोदय, यह पदक राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले जासूसी, आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह तथा संगठित अपराधों के मॉड्यूल का पता लगाने वे इनके विरुद्ध विशेष अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं सहायक आयुक्त पुलिस श्री राहुल विक्रम। इंस्पेक्टर विक्रम दहिया। इंस्पेक्टर निशांत दहिया। इंस्पेक्टर यशपाल भाटी। सब इंस्पेक्टर देवदत्त शर्मा। सब इंस्पेक्टर ब्रिजपाल सिंह। सब इंस्पेक्टर मोहित यादव।
सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर शहजाद खान, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद, आहत वीर सम्मान पत्र। महोदय, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व कर्मियों को अपने कर्तव्य वहन के दौरान दंगे, विरोध प्रदर्शन, अपराधियों द्वारा हमले तथा अन्य जनाक्रोश जैसी अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार वे चोटिल या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तथा कई बार वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, जिनके सम्मान एवं उत्साह वर्धन हेतु उन्हें ये आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। आहत वीर सम्मान पत्र प्राप्त कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर सरगम भारद्वाज। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार, हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश, हेड कांस्टेबल सोनू तोमर, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल चुन्नी लाल, कांस्टेबल गौरव कुमार, कांस्टेबल रवि कुमार,
बेस्ट पुलिस स्टेशन इन क्लीनिनेस अवार्ड। स्वच्छ पुलिस स्टेशन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पिछले वर्ष के रनर्स अप रहे पुलिस स्टेशन ग्रेटर कैलाश ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ ग्रेटर कैलाश इंस्पेक्टर भानु प्रताप। दूसरे स्थान पर रहा है पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ न्यू अशोक नगर इंस्पेक्टर हारून अहमद। दिल्ली पुलिस बेस्ट रेजिडेंशियल कॉलोनी अवार्ड। स्वच्छ पुलिस कॉलोनी प्रतियोगिता में बिग कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी मालवीय नगर 7th बटालियन ने, जिसकी ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं RWA के प्रेसिडेंट उप निरीक्षक विपिन कुमार। मीडियम कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी ज्योति नगर ने, जिसकी ट्रॉफी प्राप्त कर रही हैं RWA की प्रेसिडेंट महिला उप निरीक्षक पूजा। स्मॉल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुलिस कॉलोनी न्यू अशोक नगर ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं RWA के प्रेसिडेंट उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार पांडे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वचनों से संबोधित करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं कमिश्नरेट डे परेड के अवसर पर दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूं। लगातार तीसरी बार इस परेड का हिस्सा बनकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1978 में आज ही के दिन दिल्ली पुलिसिंग की कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हुई थी। कानून व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में यह काफी मददगार साबित हुई है। इस व्यवस्था से दिल्ली पुलिस को कई अधिकार मिले हैं जो न केवल अपराधों को रोकने में कारगर साबित हुए हैं बल्कि उसके कल्याण में भी मददगार साबित हुए हैं। इसकी सफलता का ही परिणाम है कि आज देश के कई बड़े बड़े शहरों में इसी व्यवस्था को देख रहे हैं। राजधानी के लिए यह व्यवस्था एक मील का पत्थर साबित हुई है। आज का दिन इसी को सेलिब्रेट करने के लिए है। आज दिल्ली पुलिस देश की सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद पुलिस में से एक है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस के साहस और प्रतिबद्धता ने इसे विश्व स्तर पर एक प्रतिष्ठित, कुशल और पेशेवर पुलिस के बल के रूप में स्थापित किया है। इसका श्रेय निसंदेह इसको नेतृत्व देने वाले सभी आयुक्तों और सभी पुलिसकर्मियों के समर्पण भाव को जाता है। दिल्ली पुलिस को हर रोज कई चुनौतियों से पार पाना होता है।
दिल्ली पुलिस का दायित्व केवल दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि हर रोज यहां आने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी दिल्ली पुलिस के कंधे पर ही है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फॉरेन मिशंस, एम्बेसीज की सुरक्षा का भी जिम्मा दिल्ली पुलिस पर ही होता है। इसके साथ ही यहां पर रोजाना होने वाले वीआईपी मूवमेंट्स, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां, धरना, प्रदर्शन, रैलियां, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जिनमें लाखों की भीड़ आती है, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ही कंधों पर होती है। पिछले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में संपन्न हुए सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव को भी हमने बहुत नजदीकी से देखा है। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस ने सभी अवसरों पर अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाया है, जिसके लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री अरोरा तथा उनकी सभी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैं इस मौके पर इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली महिला मार्चिंग टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा, जिसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य सहायक बलों में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का खिताब मिला है। दिल्ली पुलिस लगातार राजधानी को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रही है कि हर समय वो उनके साथ हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है और लोगों से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक साथ साथ जनता के प्रति अपनत्व की भावना को बढ़ाने में भी कामयाब रही है। दिल्ली पुलिस ने सशक्ति, प्रहरी, पुलिस मित्र, निगहबान, निर्भीक, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, पहचान, यातायात प्रहरी और युवा जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया है। लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक का भी हर संभव प्रयास कर रही है। वाहन चोरी की EFIR, लॉस रिपोर्ट्स ऐप, हिम्मत प्लस ऐप, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऐप, ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक हेल्प एंड टेनेंट वेरिफिकेशन, सीनियर सिटीजन ऐप और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मोबाइल ऐप जैसी पहल स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक सराहनीय कदम भी है। दोस्तों, मुझे याद है कि मैंने पहली बार 2022 में इस परेड के अवसर पर आपको संबोधित किया था। तब मैंने दिल्ली पुलिस में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया था और आज मुझे खुशी है कि पिछले कुछ समय से इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। यह कदम निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों से निपटने में पुलिस को और अधिक सशस्त्र बनाएगा। दिल्ली में 2 महिला पुलिस चौकी की स्थापना महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने में भी कभी पीछे नहीं हटती है। झड़ौदा कला में स्थित दिल्ली पुलिस एकेडमी इसका एक उदाहरण है, जहां अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि दिल्ली का हर पुलिसकर्मी तकनीकी रूप से मजबूत और दक्ष हो। दोस्तों, किसी भी राज्य की पुलिस के लिए एफिशिएंसी, सिस्टमैटिक बिहेवियर के साथ साथ ह्यूमन पुलिसिंग भी बहुत जरूरी है। पुलिस को एफिशिएंट देखने के लिए जरूरी है कि वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत करें। इसके अलावा दिल्ली में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए राजधानी में जितने भी पोरस बॉर्डर्स हैं उन्हें सिक्योर करें, ताकि वहां से किसी भी तरीके से नशे की तस्करी को रोका जा सके। इसके लिए यह भी जरूरी है कि वो अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी बढ़ाएं। वहीं महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन से जुड़े मामलों में पुलिस की सेंसिटिव अप्रोच बहुत होना जरूरी है। आपके पास जब भी कोई व्यक्ति आता है अपनी शिकायत को लेकर, तो आपका ये फर्ज है कि आप उसके मानवीय पक्ष को भी जानें और उसको अपनी बात रखने के लिए कंफर्टेबल जोन दें। मैं यहां पर पुलिस परिवार कल्याण समिति का भी जिक्र करना चाहूंगा, जो न केवल नई प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करती है, बल्कि पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। यह अन्य पुलिस संगठनों के लिए भी एक उदाहरण का विषय है। आज से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू हो रहे हैं।
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव लाने, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देने, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश करने तथा विश्वसनीयता प्रदान करने की दिशा में यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी में इन नए कानूनों को लागू करने में दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इस पर दूसरे राज्यों को भी अपनी निगाह रखनी होगी। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस अपने समस्त कर्मियों को इसका प्रशिक्षण देना शुरू करने वाली पहली पुलिस फोर्स है और मुझे बताया गया है कि अधिकतर कर्मियों ने यह प्रशिक्षण ले लिया है। मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है, लेकिन जिस तरह हम दिल्ली पुलिस को जनता के प्रति उत्तरदायित्व मानते हैं, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि दिल्ली के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और कानून का पालन कर एक अच्छे नागरिक बनने का कर्तव्य निभाएं। अंत में मैं एक बार फिर से सभी को कमिश्नरेट डे की बधाई देता हूं और यहां पर जो मार्चिंग कंटिजेंट था जिसने बहुत शानदार परेड करी, उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय से निवेदन है कि वे कृपया दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें।